अगर आपके सिलेबस में सर्वे रिसर्च रिपोर्ट राइट करने का, रिपोर्ट बनाने का प्रैक्टिकल है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये वीडियो बीए फिफ्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जिनके सिलेबस में पॉजिटिव साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पेपर है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड उन्हें एक सर्वे रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना था, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ सिलेबस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले की क्लास में, मतलब हमने देखा था रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन कैसे लिखते हैं। इसमें हमने रिफ्लेक्शन को कंप्लीट किया था। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल है वो है कंडक्ट ए सर्वे रिसर्च। एग्जाम्पल के तौर पे हमें इतने सारे टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को लेना है और 10 से 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप के ऊपर हमें ये सर्वे रिसर्च करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक फील्ड स्टडी भी करना है ह्यूमन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक को लेकर। उसमें भी हम 10 से 12 स्टूडेंट्स को लेकर फील्ड स्टडी भी करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे एक सर्वे रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और एक आइडिया लगेगा इससे आपको। मेनली इसके पीछे का पर्पस समझिए। इसके पीछे का पर्पस ये है कि पहले ये चीज़ें मास्टर्स में होती थी, जब आप एमए में पहुंचते थे तब आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाता था। लेकिन अभी ग्रेजुएशन में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तब से ग्रेजुएशन में भी इन चीज़ों को ऐड किया गया है, ताकि जो स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग से ही रिसर्च के बारे में जानकारी हासिल कर ले, रिसर्च के बारे में अच्छे से जान ले, जिससे कि आगे आने वाले क्लासेस में, मास्टर्स में जो डिसर्टेशन बनाना हो या पीएचडी आगे चल के अगर करनी है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने का एक, आप ये कह सकते हैं, मॉडल दिया जा रहा है। जैसे क्योंकि एक जो परफेक्ट रिसर्च होता है, आइडियल रिसर्च होता है, उसमें कम से कम हम 30 सैंपल रखते हैं। यहाँ पर सैंपल साइज ही 12 रखा गया है। तो ये एक तरीके से आपको सिर्फ समझाने के लिए है। अब आते हैं हम अपने रिसर्च पे। तो जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या जिनके भी सिलेबस में ये सर्वे रिसर्च रिपोर्ट लिखने का प्रैक्टिकल है, तो आप क्या करोगे, आपका जो काम होता है, वैसे तो आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में रिसर्च वाला पेपर पढ़ाया गया है, बट मुझे बिल्कुल विश्वास है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपको 50% चीज़ें वहाँ से भूल चुके होंगे, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जब भी हम कोई रिसर्च टॉपिक डिसाइड करते हैं और रिसर्च करते हैं, तो हम सबसे पहले एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर रिसर्च का क्या उद्देश्य है, रिसर्च मेथोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें, फिर हम उसको डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए हम प्रश्नावली का यूज़ करते हैं, और इसके बाद स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग के बाद रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट टेबल, और उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि जो रिजल्ट आया उसके आधार पर हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है रिसर्च के बारे में। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में जानना है। सर्वे रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसके लिए 12 स्टूडेंट लेंगे और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स जानेंगे, मतलब उनके अंदर खुशी का सूचकांक जानेंगे कि खुशी कितनी है उनके अंदर। ठीक, अब उससे पहले हम आगे चलें, पहले एक बार आप जान लीजिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स होता क्या है। तो खुशी, जो कि आपने पढ़ा है ये फर्स्ट ईयर में ही, कि हमारी एक मानसिक संवेग है, हमारा एक संवेग होता है, इमोशंस होता है। खुशी एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था होती है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करती है। यह व्यक्ति की सकारात्मक भावनाओं, जो हमारे अंदर के पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, उन जैसे आनंद हो गया, संतोष हो गया, आभार हो गया, इन सबसे जुड़ी होती है। और ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। आप देखें, जब भी हम, हमारा कोई, जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, अगर उस लेवल पे हम कोई सक्सेस हासिल करते हैं, या हम देश के लेवल पे कोई सक्सेस हासिल करते हैं, लाइक हमने चंद्रयान भेजा था तो पूरा देश खुश हुआ, या इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो पूरा एक देश देश एक साथ खुश होता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर खुशी केवल एक व्यक्तिगत अनुभव ना होकर एक सामाजिक सामाजिक अनुभव हो जाता है, और हमारे सामाजिक संबंधों, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की भौतिक परिस्थितियों पर भी ये चीज़ें
निर्भर करती हैं। अब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो ये अभी रिसेंटली ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, जिससे ये समझा जा सके कि जो व्यक्ति है वो अपनी ज़िंदगी से कितना संतुष्ट है। खुशी, अब ये इसको निकालने का कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आप इंजेक्शन लगाए और ब्लड निकाले और टेस्ट कर लिए कि खुशी कितना है। उस तरीके से इसको नहीं माप सकते हैं। इसको मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन से में कितना संतोष है, उसके अंदर पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितना है, मानसिक स्वास्थ्य उसका कैसा है, उसके सामाजिक संबंध कैसे हैं लोगों के साथ, उसकी आर्थिक स्थिरता कैसी है, और जीवन का उसका उद्देश्य क्या है और क्या उसने उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। इन बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम व्यक्ति से पूछते हैं। कई बार हम सीधा पूछते हैं, कई बार हम क्वेश्चनायर के माध्यम से या इंटरव्यू के माध्यम से हम पूछते हैं। तो ये आप क्या करिएगा, जब फाइल बनाइएगा तो ऊपर आप ये टॉपिक लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इन चीज़ों को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। फिर आप अगला रहेगा आपका उद्देश्य, कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उद्देश्य क्या है आपका, छात्रों में खुशी के स्तर का मापन करना है। अब जो खुशी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसको अपनाया, बहुत सारे राष्ट्रों ने अपनाया है। और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया का जो लेवल है वो अभी, अगर हम बात करें तो वो 126वां है उसी के, अगर माप सूचकांक की बात करें। जबकि जो नंबर वन की बात करें तो नंबर वन में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी देश टॉप में रहते हैं, टॉप 5 में यही सभी देश रहते हैं। तो और हम हमेशा टॉप 100 से बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लोग सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ स्टाइल से। लोगों की ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो वो खुश कहाँ से रहेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि छात्रों में खुशी के स्तर का मापन करना। फिर इसके लिए हम रिसर्च मेथोलॉजी का यूज़ करते हैं, शोध का प्रकार या एक, तो यहाँ पर हम एक मात्रात्मक सर्वे अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसका मापन करेंगे कि खुशी का माप करने जा रहे हैं। अब इसके लिए हम 12 स्टूडेंट्स लेंगे, 12 प्रतिभागी लेंगे जिनकी उम्र 18 से 25 साल हो। और कौन सा सैम्पलिंग का तरीका अपनाएंगे, तो सैम्पलिंग टेक्निक मैंने आपको सैंपल सैम्पलिंग पढ़ाया था कि सैंपल क्या होता है, जो प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व करे, और जिस तरीके से हम प्रतिदर्श का चयन करते हैं उन्हें हम सैंपलिंग कहते हैं। तो कन्वीनियंस मतलब अपनी सुविधा के अनुसार हम 12 बच्चों का चयन कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया, प्रश्नावली का निर्माण किया गया जिसमें 5 बिंदु हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले आपने क्वेश्चनर फिल किए होंगे प्रैक्टिकल में, जहाँ पर कई बार 5 क्वेश्चनर, क्वेश्चनर के 5 पॉइंट रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चनर है यहाँ पर, और इनसे, इस क्वेश्चनर की मदद से, जो आपका क्वेश्चनर दिख रहा है, इसकी मदद से हम यहाँ पर दिए गए 5 एरिया का, व्यक्ति के 5 एरिया का मापन करेंगे। व्यक्तिगत संतुष्टि का मापन करेंगे, सामाजिक संबंध का मापन करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य का मापन करेंगे, आर्थिक स्थिरता का मापन करेंगे, जीवन उद्देश्य का मापन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि जब पहले आप प्रैक्टिकल करते थे तो ऐसे ही क्वेश्चनर पहले भी आपके पास होता था, लेकिन आप तब सिर्फ एक स्टूडेंट को दे देते थे या एक अपने साथी को देके, और उससे इसको फिल करवा लेते थे और उसका स्कोर निकाल लेते थे और उसके बारे में उसको बता देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 12 स्टूडेंट लेने हैं, 10 से 12 स्टूडेंट लेने हैं, तो एक एक करके सबसे इनको फिल करवाना है। ये अभी समझ लीजिए, ये समझने के लिए है। आगे चलकर जब आप रियल में सही रिसर्च करेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ें काम आएंगी। अभी तो एक तरीके से आपको समझाने के पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है। तो अब यहाँ पर आप, जैसे आपने स्टूडेंट लिए, 12 स्टूडेंट लिए, और सबसे एक कागज़ पर ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए और उनसे भरवा लिए। कैसे भरवाना है, उनसे इस तरीके से भरवाएं कि ये क्वेश्चन है, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। तो अगर वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, अब इसका 5 तरीके से नंबर देना है। जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट है अपनी लाइफ से, तो वो देंगे 5। अगर संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं, बस संतुष्ट हैं, तो 4 देंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट है, तो वो 3 देंगे। अगर वो अपने जीवन से असंतुष्ट हैं तो 2।
और अगर वो अपने जीवन से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है तो 1 देंगे। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर करने हैं। जैसे कि मेरे पास मजबूत सामाजिक समर्थन है। जैसे अगर उसको लगता है स्टूडेंट को, आपके साथी को, कि उसके पास एक अच्छा सोशल सपोर्ट है, लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसको सुनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो 5, अच्छा है तो 4, उसको पता ही नहीं है या अच्छा है ना ही बुरा है 3, बुरा है तो 2, बहुत बुरा है तो 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आप बना सकते हो या इसको भी एज इट इज नोट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चनायर आपने बना लिया। अब इसमें इस तरीके से आप एक एक करके 10-12 स्टूडेंट जो भी आपने जोड़े हैं, उनसे ये सारी चीज़ें आप भरवाओगे और फिर उन सभी स्टूडेंट्स का हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग ये मैंने बता दिया आपको, स्कोरिंग का तरीका। स्कोरिंग करने के बाद 12 स्टूडेंट का जो हम मान लेते हैं, ये स्कोरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको इनका एवरेज निकालोगे। जैसे एक स्टूडेंट का एवरेज कितना आया, दूसरे का एवरेज कितना आया, या सबका एवरेज निकाल के, मतलब आप मीन निकाल लोगे तो मीन से आपको एवरेज पता चल जाएगा। वो चीज़ें थोड़ा सा आगे जब आप जाओगे तब आपको पता चलेंगी, तब आप समझोगे। यहाँ पर अभी केवल समझने के लिए है, तो आप ये बस समझिए कि ऐसे ऐसे हम चीज़ें करते हैं, रिसर्च में ऐसे ऐसे चीज़ें की जाती हैं। कि जब ये आप लिख लेते हो, यहाँ पर स्कोरिंग ये भरवा लेते हो, फिर आप स्कोरिंग करते हो। स्कोरिंग के बाद आप एक चार्ट बनाते हो। जैसे आपने चार्ट बना लिया, 12 के नाम लिख लिए, फिर सबका स्कोर लिख लिया, उनका एवरेज निकाल लिया। इस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो वो अगर अभी मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप अभी समझ भी नहीं पाओगे। ठीक। तो उसके बाद क्या होता है, अब सीधे हम परिणाम की बात करते हैं कि रिजल्ट आपका यह है कि 12 छात्रों के हैप्पीनेस इंडेक्स का औसत निकाला गया। तो वो औसत निकल के आया 3.8। ये हम मान लेते हैं कि 3.8 निकल के आया, जिसमें 58% छात्रों ने अपनी खुशी का जो कारण है वो अच्छे सामाजिक संबंध बताए। मतलब वो इस वजह से खुश हैं क्योंकि उनके सामाजिक संबंध अच्छे हैं। 25% के जो छात्र हैं बचे हुए, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। 17% इसलिए खुश हैं क्योंकि उनका आर्थिक स्थिरता प्राप्त है उनको, मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो इसको हम देखें तो हम उनका एक चार्ट में देखें तो इस तरीके से बना सकते हैं कि सामाजिक संबंध 58% स्टूडेंट्स का अच्छा है। फिर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, और 17% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिरता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अब इसको हम थोड़ा सा इसके डिस्कशन की बात करें तो परिणाम दर्शाते हैं कि जो सामाजिक संबंध है और मानसिक स्वास्थ्य है, छात्रों की खुशी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मतलब अगर हम छात्रों की खुशी की बात करें तो मैक्सिमम छात्र तब ज़्यादा खुश होते हैं जब उनका सामाजिक संबंध अच्छा होता है और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। उसके बाद यह भी देखा गया कि जिन छात्रों का जीवन उद्देश्य स्पष्ट था, मतलब मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वह छात्र भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य की खुशी है वो बहुआयामी होती है, और यह उनके सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। आर्थिक स्थिरता ने आ, कम थोड़ा सा यहाँ पे रोल निभाया है। देखो 17% ऐसे ही हैं जो आर्थिक स्थिरता को खुशी का कारण मानते हैं। अदरवाइज बाकी लोग खुशी का कारण मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को ही मानते हैं। ठीक। कम अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण रही, यानी जो स्टूडेंट्स के अंदर है उसका महत्व तो कम है। फिर इसके निष्कर्ष की बात करें तो यह सर्वे दर्शाता है कि खुशी बहुआयामी है और यह व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है, और छात्रों के लिए सामाजिक समर्थन प्राप्त करना, मानसिक स्वास्थ्य उनकी खुशी के मुख्य स्रोत है, जिसमें आर्थिक स्थिरता भी एक सहायक की भूमिका निभाती है, एक सहायक कारक है। ठीक है। अब आगे क्या, हम इसमें हम सजेशन भी देते हैं। आगे जब रिसर्च कंप्लीट होता है तो उसको सजेशन देते हैं कि छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, छात्रों के बीच सामाजिक बातचीत को प्रोत्साहित
दिया जाना चाहिए। आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रबंधन की कार्यशालाएं, वर्कशॉप स्टार्ट की जानी चाहिए। छात्रों का तनाव प्रबंधन किया जाना चाहिए। और फिर हम जहाँ जहाँ से हम चीज़ें पढ़ते हैं उनका रेफरेंस भी देना पड़ता है। जैसे मान लो आपने ऊपर जो खुशी के बारे में यहाँ पे देखा था, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो उसके बारे में आपने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से जानकारी मिली, तो उन जानकारी को भी हम रेफरेंस के माध्यम से लिखते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका हैप्पीनेस इंडेक्स पे। इसी तरीके से आप बनाना चाहें तो यहाँ पर मैंने एक और बना के दिया है आपको, सर्वे रिसर्च लाइफ सेटिस्फेक्शन पे। लाइफ सेटिस्फेक्शन पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ स्टूडेंट लाइफ सेटिस्फेक्शन पे बना लीजिए, कुछ स्टूडेंट आप हैप्पीनेस इंडेक्स पे बना लीजिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चनायर है। क्वेश्चनायर में यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे भी, और इनका भी वैसे ही जवाब देना है 5 पॉइंट में, जो कि 5 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। फिर परिणाम क्या आया, परिणाम हम देखेंगे। उसके बाद परिणाम के बाद डिस्कशन हो गया और निष्कर्ष हो गया, और ये आपका रेफरेंस हो गया। तो ये आप अपना जो प्रैक्टिकल है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक आपका बचता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से, उसकी भी वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।